नमस्कार, अंजलि सिलाई क्लासेस में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को प्रिंसेस कट ब्लाउज की पेपर कटिंग बताने वाली हूँ। ब्लाउज की पूरी लंबाई है 14 इंच, सीना है अपर चेस्ट 37, फुल चेस्ट है 39, शोल्डर 14, गले की लंबाई है आगे की 6, पीछे की 8 है, बगल की गोलाई 16 है, कमर घेरा 32 है, यहाँ पे नहीं लिखा है। और बिना भाई का ये ब्लाउज हमें बनाना है प्रिंसेस कट। तो चलिए हम पेपर कटिंग करते हैं। मैंने यहाँ न्यूज़पेपर लिया है पेपर कटिंग के लिए। अभी हम पहले पूरी लंबाई लेंगे। हमारे ब्लाउज की पूरी लंबाई 14 इंच है। आगे और पीछे के लिए हम 1 इंच बढ़ाएंगे, तो हम यहाँ लंबाई 15 इंच लेंगे। नीचे से एक लाइन खींचेंगे। अभी हमें शोल्डर लेनी है। हमारे पीछे का गला 8 इंच है, तो हम शोल्डर 5.5 इंच लेंगे। बगल की लंबाई 6 इंच, सीने का चौथा हिस्सा 38 का। अभी हमने यहाँ अपर चेस्ट 37 है, फुल चेस्ट 39 है, तो बीच में से हम 38 लेंगे, क्योंकि हम सभी माप कैसे लेते हैं 32, 34, 36, 38, 40। इसी हिसाब से हम 38 से माप डालेंगे। तो यहाँ मैं 9.5 इंच सीने का चौथा भाग लूँगी और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। अभी गले की चौड़ाई 3 इंच, हमें शोल्डर पट्टी 2 इंच की लेनी है। तैयार हमें सिल के 2 इंच की चाहिए। गले की लंबाई 6 इंच, यहाँ भी मैं 3.25 इंच ले रही हूँ नीचे से। यहाँ गला हम अपने पसंद से ले सकते हैं, कोई पान गला दे सकते हैं, या हम गोलाई के लिए बगल की 1.25 इंच लेकर शोल्डर को मिला देंगे और पीछे की गोलाई और आगे की गोलाई देंगे। दोनों के बीच का अंतर हमें 1.25 इंच चाहिए। साइड से भी हम एक लाइन खींचेंगे। अभी हमें लेना है टक्स की लंबाई। हमारे सीने का चौथा भाग कितना है 9.5, उसमें 1 मिलाएंगे, 10.5 इंच लंबाई लेंगे। यहाँ से हम सीने का 10वां हिस्सा लेंगे, तो यहाँ हम 3.25-4 इंच लेंगे और सीधा नीचे लाइन खींचेंगे नीचे तक। फिर नीचे हमें 1.5 इंच लाइन खींचनी है। अभी हमें लेना है टक्स अंतर। यहाँ हमने सीने का 10वां हिस्सा ले लिया, तो यहाँ हम टक्स अंतर कितना लेंगे 2.5 इंच लेंगे और कमर की साइड 2.5 इंच बढ़ाएंगे। जितना यहाँ हमने अंतर लिया है उतना हम कमर की साइड से बढ़ाएंगे। अभी हमने नीचे यहाँ एक 1.5 इंच लाइन खींची है, उसी तरह से 2.5 इंच पर भी लाइन नीचे तक खींचेंगे और ऊपर 2 इंच लेंगे। ये देख लीजिए। अभी हमें यहाँ इसे गोलाई देनी है और आगे के बगल में मिलाना है। ये देख लीजिए, हमें अभी इसे गोलाई ठीक से देंगे।
बराबरी से हमें पहले इस तरह से मिलाना है सामने वाली बगल की गोलाई में। और पफ के लिए हमें यहाँ से भी गोलाई देनी है, गोलाई ठीक से देनी है जिससे हमारे ब्लाउज हमारा ठीक से आना चाहिए। इसका पफ अच्छा नहीं दिखेगा तो ब्लाउज पूरा खराब हो जाता है। किसी किसी का ब्लाउज ये प्रिंसेस कट ऐसा कोई कोई बोलते हैं हमारे यहाँ ब्लाउज ठीक से नहीं आया। तो ये देख लीजिए नीचे से हमें इसे ऊपर मिलाना है। बगल के यहाँ आधा इंच लेकर साइड से लाइन खींचेंगे। अब अभी हम इसे कट करेंगे। इस तरह से हमने अभी मार्किंग कर ली। यहाँ हमें 1.25 इंच बगल की साइड से 1.5 इंच लेकर यहाँ से हमें ऐसे वी आकार में मार्किंग करनी है। इससे क्या होता है, हमारा पफ अच्छा आता है, ब्लाउज ठीक से बैठता है, ब्रा की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई कोई कप लगाते हैं अंदर की साइड से, वो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यह अंतर देख लीजिए, गोलाई देख लीजिए। इस तरह से हमने मार्किंग कर दी। अभी हम इसे कट करेंगे। पहले हमने गले की साइड से कटिंग कर दी। यहाँ देख लीजिए हमने यहाँ से शोल्डर के यहाँ से बगल के यहाँ तक हमने उतार नहीं दिया, तो वो देना बहुत ज़रूरी है। हर किसी की शोल्डर अलग अलग रहती है, उसी हिसाब से हमें ये देख लीजिए मैं बताती हूँ। अभी यह ब्लाउज़ किसका है, तो इस तरह की उनकी शोल्डर है, तो हमें यहाँ आधा इंच का उतार देना बहुत ज़रूरी है। और किसी किसी दूसरी तरह की भी शोल्डर होती है, ये सीधे वाली, तो उसे क्या ऐसे सीधे ही रखा तो भी चलता है। जैसे हमारे सामने के ब्लाउज़ रहेगी, सामने वाली औरत रहेगी, उसी हिसाब से हमें ब्लाउज़ कटिंग करनी पड़ती है, सिलना पड़ता है। ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आगे और पीछे का पेपर हम साथ में कट कर रहे हैं। यहाँ हम मार्किंग करेंगे, हमें बाद में ये नीचे वाली पीछे वाला पार्ट जो है ठीक से कट करना है। ये पीछे वाला पार्ट देख लीजिए। अभी हम इसे सीधा लाइन खींचेंगे, खींचने के बाद कट कर देंगे। पेपर कटिंग करते वक्त ऐसे छोटी छोटी बहुत ध्यान देना पड़ता है कि हमें कोई गलती ना हो पाए हमसे। ये देख लीजिए मेरे से यहाँ सीधा लाइन नहीं हुई थी, तो फिर बाद में कट करना पड़ा। अभी ये सामने का पार्ट कट करेंगे। पहले बगल की गोलाई सामने की, कटिंग देख लीजिए। बगल में जो हमने 1.5 इंच लिया था वो भी कट कर दिया। अभी हमें ये देख लीजिए सामने का भाग,
यहाँ से हमें थोड़ा सा बढ़ाना है क्योंकि अपर चेस्ट में और फुल चेस्ट में थोड़ा सा 2 इंच का डिफरेंस है। तो अभी ये आपको मैं कपड़े के ऊपर बताती हूँ। अभी हम कपड़े के ऊपर पेपर कटिंग रख कर कट कर देंगे। ये पीछे का पार्ट, ठीक तरह से रखने के बाद ही मार्किंग करेंगे। ऊपर नीचे होना नहीं चाहिए। यहाँ तो बगल की गोलाई और गले की गोलाई सेम ही दिख रही है, तो ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो बगल के यहाँ उतार दिया है, ये ध्यान रखिए। पेपर रखने के बाद कपड़े के ऊपर हमें लंबाई भी चेक करना बहुत ज़रूरी रहता है। सामने की गोलाई गले की लंबाई हमारी 6 इंच है और पीछे की 8 इंच। 8 इंच पर मार्किंग करके ऐसे गले के रख कर गोलाई देंगे। फिर सामने का पार्ट रखेंगे। कहाँ बैठता है वो भी देखना ज़रूरी है। हमारा कपड़ा भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। इस तरह से कपड़े के ऊपर हमने मार्किंग कर दी सामने की। अभी ये बगल के साइड का पार्ट सामने का, वो भी कैसे बैठता है वो देखना बहुत ज़रूरी है। अभी यहाँ मैं कैसे बढ़ाती हूँ देख लीजिए। 1.25 इंच सामने ले लिया। जैसे हम कटोरी ब्लाउज में करते हैं उसी तरह से यहाँ भी हमने थोड़ा सा मैं चेंज करती हूँ। किसी किसी का ये ब्लाउज चपटा आता है, तो ये करने से चपटा नहीं आता। थोड़ा सा हमने 1.25 इंच 1.5 इंच यहाँ बढ़ा सकते हैं। जब आपको लगे दंड घेर, कमर घेर, बगल की गोलाई कम है पर छाती घेरा ज़्यादा है, तो इस तरह से करना बहुत ज़रूरी है। अभी हम ये कपड़ा कट कर रहे हैं। कट करते वक्त भी देख लीजिए मैं कपड़ा कहीं पे ज़्यादा नहीं लेती। अभी हमारे एक सहेली ने पूछा था कि दीदी आप तो आधा इंच लेते हो, कभी 1 इंच लेती हूँ। तो अपने अपने कपड़ा पकड़ने के हिसाब से लेना चाहिए। बराबर कैसे आता है? आप तो पीछे वाले पार्ट में आधा इंच ही लेते हैं पर बराबर आता है आपका। तो मैंने बहुत बार बताया है कि आप लोग शोल्डर में हम 1.5 इंच पकड़ते हैं और कमर में 1.5 इंच पकड़ते हैं। जो हमने एक्स्ट्रा लिया तो वो बराबर हो जाता है सिलने के बाद। और सभी को मैं यही बताती हूँ कि आप सिलाई के टाइम आप कपड़ा कितना पकड़ते हैं। आपको आधा इंच पकड़ने की आदत है तो ऊपर और नीचे कमर की यहाँ की तो 1 इंच ले लीजिए। मैं 1.5 इंच ऊपर की साइड और कमर की साइड में 1.5 इंच लेती हूँ, इसीलिए मैं आधा इंच एक्स्ट्रा लेती हूँ लंबाई में। जिस किसी ने सवाल किया था उनका जवाब मिल गया।